चाहे वो काम पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस देना हो या सिंपली अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला राउंड, अपने दिमाग के कंसंट्रेशन मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कंसंट्रेशन कैसे काम करती है। आपकी फोकस करने और किसी भी काम में अच्छा करने की ताकत को डोपामीन नाम का एक चीज कंट्रोल करता है। डोपामीन वो मोटिवेशन का अजीब सा सोर्स है। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो ये आपको एक बूस्ट देता है, फिर चाहे वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही क्यों ना हो, और आपको आगे के लिए तैयार करता है। लेकिन ध्यान रहे, डोपामीन को आदतों और रूटीन का शौक है, समझ रहे हैं ना? अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में खोए रहते हैं या एक काम से दूसरे काम में उलझे रहते हैं तो आप अपने दिमाग को जल्दी खुशी पाने का आदी बना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने डोपामीन को बंधक बना रहे हैं और फिर ज्यादा देर तक फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो कंसंट्रेशन निंजा बनने के लिए पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को दूर भगाना और एक ऐसा रूटीन बनाना जो आपको कंसंट्रेशन जोन में ले आए। दूसरा राउंड, बड़े कामों को छोटे छोटे मिशंस में बांट दो। अपने दोस्त डोपामीन को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप उन बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे गोल्स में बांट लें, बिल्कुल पजल की तरह। हर छोटी जीत आपको डोपामीन का डोज देती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। मान लीजिए आपके सामने काम का पहाड़ है, सीधा उससे लड़ने की बजाय क्यों ना उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए। 25 मिनट के लिए टाइमर लगाओ और पूरी फोकस के साथ काम करो, जैसे कोई स्प्रिंट रेस हो, फिर थोड़ा ब्रेक लो और फिर से शुरू। इस मेथड को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इन छोटी छोटी चैलेंजेस को जीतने से आपको डोपामीन का डोज मिलता है और धीरे धीरे आपका दिमाग कंसंट्रेशन का मास्टर बन जाता है। तीसरा राउंड, कंसंट्रेशन के लिए मैदान तैयार करो। अब बात करते हैं आपके आसपास के माहौल की। समझ रहे हैं ना? आप जहां होते हैं वो आपकी मदद भी कर सकता है और आपका ध्यान भी भंग कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका है एक शांत जगह बनाना जहां ध्यान भंग करने वाली कोई चीज ना हो। शुरुआत करो अपनी जगह को साफ करके। उस गंदगी को साफ करो, मतलब अपने काम करने की जगह को। एक बिखरा हुआ डेस्क एक बिखरे हुए दिमाग की तरह होता है ना? सिर्फ जरूरी चीजें ही अपने पास रखें, जैसे कंसंट्रेशन मिशन के लिए सर्वाइवल किट। अगर शोर परेशान कर रहा है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या कोई एम्बियंट साउंड ऐप आपकी मदद कर सकता है। कुछ अच्छे साउंड्स होते हैं जैसे व्हाइट नॉइज या नेचर साउंड्स जो आपको शांत रखते हैं। और लाइट का क्या? नेचुरल लाइट सबसे अच्छी होती है, लेकिन अगर वो पॉसिबल ना हो तो व्हाइट लाइट्स का यूज करें, जैसे दिन का उजाला जो आपको अलर्ट रखती है। एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ आपका दिमाग मैसेज समझ जाता है, अब चमकने का समय है। चौथा राउंड, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना सीखो। अब बात करते हैं समय की। आपके दिमाग के भी अपने समय होते हैं, जैसे ज्वार और भाटा, फोकस करने और आराम करने के लिए। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। क्या आप प्रोडक्टिविटी निंजा बनना चाहते हैं? अपने काम को अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ सिंक करो। ज्यादातर लोग सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जागने के 2 या 3 घंटे बाद। ये वो समय होता है जब दिमाग पूरी तरह से तेज होता है, तो मुश्किल कामों को इस समय के लिए रखें। लंच के बाद आप जानते ही हैं, है ना, एनर्जी कम होने लगती है। यह समय थोड़ा आराम करने का है। अगर आप अपने स्केड्यूल को अपने अल्ट्रेडियन साइकिल्स के हिसाब से सेट कर पाते हैं, मतलब 90 मिनट काम और 15 मिनट आराम, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने दिमाग की सेहत को बूस्ट दे सकते हैं। पांचवां राउंड, समझदारी से ब्रेक लेना सीखो। ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना फोकस रहना। दिमाग कोई मशीन नहीं है, उसे भी रिचार्ज करने की जरूरत होती है ताकि वो पूरी स्पीड से काम कर सके। लेकिन हर ब्रेक एक जैसा नहीं होता। कुछ टिप्स यहां दिए गए हैं। ब्रेक लो, हां, लेकिन एक्टिव ब्रेक लो। अपने फोन से चिपके मत रहो। उठो, थोड़ा चलो, थोड़ी देर टहलना, चाहे जितनी भी छोटी हो, क्रिएटिविटी और मूड को बूस्ट देता है। गहरी सांस लो दोस्तों, यह दिमाग को शांत करता है, शरीर को आराम देता है और आपको अगले कंसंट्रेशन सेशन के लिए तैयार करता है। और क्या आपने कभी 20-20-20 रूल के बारे में सुना है? हर 20 मिनट में लगभग 6 मीटर दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें। यह आंखों की थकान को दूर करने और पूरे दिन फोकस बनाए रखने का रामबाण इलाज है। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी निंजा बनने के लिए जरूरी है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, कामों को छोटे छोटे गोल्स में बांटना, अपने आसपास का माहौल ठीक करना, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना और समझदारी से ब्रेक्स लेना। यहां मंत्र है नियमितता। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग ढल जाएगा
और आपको ऐसे सुपर पावर्स मिलेंगे जिनसे आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और साइंस बेस्ड निंजा टिप्स मिलते रहें जो आपके तन और मन दोनों को बूस्ट देंगे। देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।